नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। आज जो देश के लिए बड़ा दिन है, मध्य प्रदेश के श्योपुर में कूनो नेशनल पार्क से पीएम मोदी ने चीतों की सौगात दी है। कूनो नेशनल पार्क में नामीबिया से लाए गए नरेंद्र मोदी ने बॉक्स खोलकर चीतों को क्वारंटाइन बाड़ी में छोड़ा। यहां प्रधानमंत्री के लिए ऊंचा प्लेटफॉर्म नुमा मंच बनाया गया था और इस मंच के नीचे पिंजरे में चीते थे। पीएम ने लीवर के जरिए बॉक्स को खोला। चीतों के बाहर आते ही पीएम मोदी ने ताली बजाकर उन चीतों का स्वागत किया। मोदी ने कुछ फोटो भी क्लिक किए और इस मौके पर उनके साथ राज्यपाल मंगूभाई पटेल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साथ थे। पीएम मोदी ने इस मौके पर कहा कि हमारी वर्षों की मेहनत रंग लाई, विस्तृत चीता एक्शन प्लान किया, हमने एक्सपर्ट को काम पर लगाया, दोनों देश के एक्सपर्ट मिलकर काम में जुटे। कूनो नेशनल पार्क को शुभ शुरुआत के लिए चुना गया। उन्होंने कहा कि ये चीते मेहमान बनकर आए हैं। तो चीतों का गृह प्रवेश हो चुका है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। चीतों का गृह प्रवेश अब हो चुका है और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बाघों की धरती पर अब चीता पहुंच चुका है। 8 चीतों ने हमारे देश में एंटर किया है। मध्य प्रदेश में चीते लाए गए हैं और हर कहीं खुशी का माहौल, क्योंकि हमारे देश में लंबे अंतराल के बाद चीते पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री ने खुद अपने जन्मदिन के दिन ये बड़ी सौगात प्रदेशवासियों को दी है और कूनो में चीते पहुंचे हैं और पूरा देश उत्सव मना रहा है। ये चीता रिटर्न्स की तस्वीरें हैं। आज की ये तस्वीरें बता दें आपको, सुबह से ही लगातार एक एक तस्वीर आपको दिखा रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कूनो पहुंचे और उन्होंने पिंजरे से बाहर इन चीतों को किया और उनका स्वागत भी किया ताली बजा करके। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। मानवता के सामने ऐसे अवसर बहुत कम आते हैं जब समय का चक्र हमें अतीत को सुधार कर नए भविष्य के निर्माण का मौका देता है। आज सौभाग्य से हमारे सामने एक ऐसा ही क्षण है। जैव विविधता की सदियों पुरानी जो कड़ी टूट गई थी, विलुप्त हो गई थी, आज हमें उसे फिर से जोड़ने का मौका मिला है। आज भारत की धरती पर चीता लौट आए हैं। मैं इस ऐतिहासिक अवसर पर सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। विशेष रूप से मैं हमारे मित्र देश नामीबिया और वहां की सरकार का भी धन्यवाद करता हूं, जिनके सहयोग से दशकों बाद चीते भारत की धरती पर वापस लौटे हैं। आजादी के इस अमृत काल में हमने अपनी विरासत पर गर्व और गुलामी की मानसिकता से मुक्ति जैसे पंच प्राणों के महत्व को दोहराया है। चीतों को देश से विलुप्त तो घोषित कर दिया, लेकिन उनके पुनर्वास के लिए दशकों तक कोई सार्थक प्रयास नहीं हुआ। आज
आजादी के अमृतकाल में अब देश नई ऊर्जा के साथ चीतों के पुनर्वास के लिए जुट गया है। कूनो एक बार फिर चीतों से गुलजार हो गया। यहां नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को पीएम मोदी ने छोड़ा। कूनो के आसपास के लोग यहां पहुंचे और उनमें जश्न का माहौल। चीतों से गुलजार हुआ है कूनो और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से जश्न का माहौल देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर यह बड़ा ऐतिहासिक दिन साबित होगा और इतिहास इसका गवाह होगा कि आखिर आज के दिन हमारे देश में लंबे अंतराल के बाद 70 साल के बाद चीते फिर से आए हैं और अब हर कहीं जश्न का माहौल है क्योंकि आज का दिन ऐतिहासिक साबित होगा। ये देखिए तस्वीरें किस तरह से नाचते झूमते लोग नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश की सरजमीन पर चीते कदम रख चुके हैं और उसका देखिए किस तरीके से जश्न जो है यहाँ मनाया जा रहा है। बड़ी संख्या में जो ग्रामीण हैं वो ढोल नगाड़े लेकर बैठे हैं और मोदी के जय जयकार के नारे लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि उनके लिए एक बड़ी उपलब्धि है। कुछ ग्रामीण उनसे बात करेंगे। बेटा किस बात की खुशी है आप लोगों को? चीजें लेके चीते आ रहे हैं हमारे भारत में, इसको लेकर हमको खुशी है। हमारे मध्य प्रदेश में इसके लिए हमको बहुत खुशी है। क्या लगता है कि चीते आने से यहाँ कितना बदलाव होगा? पूरा बदलाव होगा। सब चीते आने से यहाँ पहले इस क्षेत्र को, इस प्रकाश को, शोपर को कोई नहीं जानता था। आज सभी लोग इस चीज को जान रहेंगे तो शोपर भी कोई जिला है। यहाँ बता रहे पहले भी बहुत सारे चीते हुआ करते थे। पहले आए थे 70 साल पहले थे, अब नहीं है। अब दोबारा से आ गए तो कितनी खुशी है? खुशी बहुत है हमको। तो आप मान लीजिए फूलों के चलते वो चीते अब यहाँ से विलुप्त हो चुके हैं और ऐसे में एक बार फिर वो मौका आया है जब भारत की सरजमीन पर 70 साल बाद चीते जो पहुंचे हैं। वो जमीन जो है वो मध्य भारत का वो इलाका, भारत का वो इलाका, मध्य प्रदेश का वो इलाका जो कभी चीतों की बसाहट के लिए जाना जाता था, एक बार फिर वहाँ पर चीतों की बसाहट शुरू हो गई है। कैमरामैन दीपक कुमार के साथ शैलेंद्र सिंह, न्यूज़ 18 कूनो। श्योपुर जिले के आसपास वाले जिलों से बड़ी संख्या में लोग चीते की झलक पाने के लिए पार्क में पहुंचे। पार्क में फिलहाल बाहरी लोगों की एंट्री पर रोक है। 1 अक्टूबर से पार्क में लोगों को एंट्री मिलेगी। कूनो पालपुर में बसाए जा रहे चीतों की एक झलक पाने के लिए पूरा देश आतुर है। लेकिन हम आपको बता दें, कूनो पालपुर अभ्यारण्य में कड़ी सुरक्षा के बीच भी लोग जो है चीतों की झलक पाने के लिए पहुंचे हैं। लेकिन आज कार्यक्रम होने के कारण इनको अंदर प्रवेश नहीं मिल सका, लेकिन दरवाजे तक पहुंचे हैं। कहाँ से आए हैं आप लोग और कितनी दिलचस्पी है चीतों में? बहुत अच्छी दिलचस्पी है और पौरी से आए थे। पौरी पास में गांव चकरा। ये तो बहुत अंदर है जंगल में पूरा अभ्यारण्य। तब भी तो अभी मना कर रहे हैं, जान नहीं देने दे रहे। 1 तारीख के बाद में टिकट से जाने दें। तो आओगे आप, फिर आओगे देखने? यहाँ आएंगे ना हर बार। 1 तारीख से कहा जा रहा है कि खोला जाएगा इसको। कौन? ये 1 तारीख से खोला जाएगा ये। हाँ, देखने के लिए आगे। तो आज आए थे तो आज नहीं हो पाया? आज नहीं हो पाया। तो क्या सिर्फ फोटो खींचने तक ही काम चला? काम चला 1 तारीख के बाद आए। आज पूरी किसी तक काम चला है। बात कर कहाँ से आए? पौरी से। क्या करने आए थे यहाँ पे? यहाँ हम चीतों के देखने के लिए आए थे। तो अनुमति तो मिली नहीं होगी? कहाँ? नहीं, अनुमति नहीं मिली। तो अब कब फिर आएंगे देखने? अब फिर आएंगे जब तक यहाँ। तो चीतों को देखने के लिए, उनकी एक झलक पाने के लिए क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा है और यही कारण है कि श्योपुर के आसपास के जिलों में लोग यहाँ पर पहुंचना शुरू हो गए हैं। लेकिन आज ही चीतों को बाड़े में छोड़ा गया है। कुछ दिनों तक उनका व्यवहार देखा जाएगा और उसी के बाद तय किया जाएगा कि चीतों को आम लोगों के लिए खोला जाना चाहिए कि नहीं। लेकिन लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि उन्हें चीते की एक झलक देखने को मिल जाए। कैमरा पर्सन खिलान के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 कूनो।
श्योपुर और कूनो की धरती से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को चीतों की सौगात दी है। यहां के लोगों से बात की न्यूज 18 ने। देखिए। यही दे दो, ये दोनों ले लो। भारत में चीतों की दस्तक हो चुकी है। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन चीतों को छोड़ा है और अब टाइगर स्टेट और लेपर्ड स्टेट के बाद मध्य प्रदेश अब चीता स्टेट भी बना है। लेकिन इस दौरान जो इंतजामात किए गए थे, सुरक्षा के इंतजाम हो या फिर इन चीतों को छोड़ने के बाद फॉरेस्ट की व्यवस्था हो, ऐसी व्यवस्था के बीच कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने अपनी सामाजिक जिम्मेदारी निभाते हुए अपनी भूमिका निभाई है। ऐसे लोग कूनो नेशनल पार्क के पास एक गांव है, उस वक्त इस गांव में हम मौजूद हैं। ये लोग हैं यहाँ पर सुबह से यहाँ पर आने वाले, चाहे वो सुरक्षा बल हो, चाहे वन के प्रहरी हो या चाहे बाहर से आने वाले लोग, इन लोगों के लिए चाय पानी से लेकर खाने तक का इंतजाम इन्होंने किया है। उनसे जानते हैं कि आखिर किस तरीके से ये इनके मन में ख्याल आया। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुलजार सिंह है जी। गुलजार जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? यहाँ पटारी गांव पड़ता है जी, नसीर के पास में। पटारी यहाँ से कितनी दूर है? यहाँ से 10 किलोमीटर है जी। तो आप ये देखा हमने अभी कि आप बहुत सारे लोगों को रास्ते भर आप खाना खिलाते ला रहे थे, आपने चाय नाश्ता लोगों को कराया, बहुत सारे जो ड्यूटी पर तैनात थे सुरक्षा बल, उनको भी आपने खाना खिलाया। कैसे ये ख्याल आया अचानक से? आप कैसे, आपने क्या, किसी ने कहा था आपको? सर जी, खाने का तो हमारे गुरुजी की तरफ से ही आदेश है कि सबको चलो भोजन सभी को कराया जाए। और फिर ये सभी नए आए थे हमारे क्षेत्र में, तो हमारा भी कुछ फर्ज बनता था कि सबकी सेवा करें और चाय पानी नाश्ते का ध्यान रखें। तो हम अपनी तरफ से ही सभी, हम 4 लोग खाना बना के सुबह से, और कल भी चाय पानी का नाश्ता और आज भी खाना भी और चाय पानी का नाश्ता आज सभी को लेके आए। अब सभी लगातार 2 दिन से ये लोग यहाँ पर आने वाले सुरक्षा बलों लोगों की सेवा में जुटे हैं। एक और है, सर क्या नाम है आपका? वीरेंद्र सिंह। वीरेंद्र सिंह जी, गुलजार सिंह जी के साथ आप भी सेवा में जुटे हैं। क्या ख्याल अचानक से आया और इतने सारे, कितने लोगों की सेवा कर दी 2 दिन में? हमने कही कि चलो अपने इतना तो कि अपना ही फर्ज बनता है, जब अपने मेहमान आए तो इनकी इतनी सेवा अपन भी कर सकते हैं, इसलिए जी। आप देख सकते हैं कि सेवा का जो जज्बा इन लोगों में दिख रहा है। गुलजार सिंह जी से जब हमने बात की तो पता चला कि गुलजार सिंह ये काम बहुत लंबे समय से कर रहे हैं और कहा भी जाता है ना कि सिंह इज किंग। तो चीतों को छोड़ने के बाद एक और हमारी सिंह से मुलाकात हुई है कूनो के रास्ते में, जो लोगों की सेवा में जुटे थे। कैमरा पर्सन खिलान सिंह के साथ सुधीर दीक्षित, न्यूज 18 कूनो। प्रदेश के वन मंत्री विजय शाक्य न्यूज 18 से खास बातचीत में कहा कि मध्य प्रदेश के लिए आज का दिन ऐतिहासिक है। पीएम मोदी की कोशिशों से ये प्रोजेक्ट पूरा हो सका है। देश ने आज उन पलों को जिया है जो ऐतिहासिक पल कहे जा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के कूनो पालपुर में चीता बसाने की योजना की शुरुआत की है और प्रदेश के वन मंत्री विजय शाह हमारे साथ मौजूद हैं। सर, एक मध्य प्रदेश के लिए, हम तो कहें पूरे भारत देश के लिए एक गौरव का पल था। अब चीता 70 साल के बाद मध्य प्रदेश की धरती पर फिर दौड़ते हुए नजर आएंगे। पूरे एशिया महाद्वीप के लिए हमारे प्रधानमंत्री का जन्मदिन एक गौरवशाली दिन था। आप सब लोग जानते हैं कि दुनिया के इतिहास में हमारी जानकारी मुताबिक ऐसा नहीं हुआ कभी। इस प्रजाति के जानवरों का एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में पुनर्स्थापन करना। चीतों से कूनो गुलजार है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने खुशी जाहिर की। इनसे बात की न्यूज 18 ने। देखिए। साथ केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल जी हैं इस वक्त और मंच पर मोदी के साथ मौजूद थे। आज बहुत बड़ा इवेंट रहा, मोदी जी का जन्मदिन भी था और ये बड़ा आयोजन, क्या संदेश देने की कोशिश? मुझे लगता है कि ये मध्य प्रदेश के राजनीतिक इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाने वाला दिन है। हमारी पर्यावरण की ताकत जब कभी विकास के लिए नकारात्मक मानी जाती थी, आज वो वरदान साबित हुई है और प्रधानमंत्री ने उस जिम्मेदारी का एहसास कराया और साथ में संकल्प भी दिलवाया। जिस विश्वास के साथ श्योपुर के लोगों ने जंगल की रक्षा की, उसका वरदान उनको आज मिला है। दूसरी बात, मैं हमेशा से कहता हूं कि जब से प्रधानमंत्री मोदी देश के प्रधानमंत्री बने, उनकी हर योजना के पीछे महिलाओं का सशक्तिकरण, उनका स्वाभिमान और सम्मान है। मैं जल शक्ति मंत्री हूं, फूड प्रोसेसिंग का मंत्री हूं। अभी पिछले ही बजट में उन्होंने कहा था कि 2 लाख लघु उद्यमी उसमें समूह हैं,
उनको 10,000 करोड़ देकर उन्नत करना, वो घोषणा उन्होंने आज की है। जल जीवन मिशन जब साकार रूप लेगा, अभी 10 करोड़ के। और इसी के साथ ही हमारे इस खास पेशकश में इतना ही।